औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदार ख़त्म नबुव्वत अज़ीज़ान गिरामी, इस वक्त हम तमाम वकला साथी जनाब हमारे सब साथियों के नाम फ़र्दन लेना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। हम बरीफ करना चाहते हैं आज लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब के पास जो हमारी आज 18 आइनी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत थी उनके हवाले से। ऑलरेडी मुख्तलिफ मीडिया पे हम ये बातें बता तो चुके हैं, लेकिन हम अथेंटिकली बेसिकली जो लवाहिकीन हैं शोहदा के और गुमशुदा अफराद के, उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हम अपनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं जो हमारा अखलाकी आइनी और कानूनी जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, लेकिन इंसाफ लेना बड़ा मुश्किल काम है। और ऐसे हालात में जबकि जो कोर्ट्स हैं वो एग्जेक्टिव की पॉलिसी को भी फॉलो कर रही हों और एग्जेक्टिव जो है वो इन्फ्लुएंशियल हों कोर्ट्स पर, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम जब छोटे छोटे होते थे, जब से हम सुनते हैं कि मुक़न्नना, अदलिया और इंतज़ामिया ये अलग अलग सतून हैं, और जब हमने होश संभाला तो जभी से हम सुनते आ रहे हैं कि अब अदलिया को इंतज़ामिया से अलहदा कर दिया गया है, इंतज़ामिया अलहदा है और अदलिया अलहदा है। इसका मतलब यह है कि अदलिया इंतज़ामिया या एग्जेक्टिव की पॉलिसी से मुतासिर नहीं होंगी। आज भी अगर आप इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चले जाएं, वहाँ जो बोर्ड्स लगे हुए हैं उस पर मोनोग्राम हुकूमत पंजाब का लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वो हुकूमत पंजाब के ऑर्गन के तौर पर, हुकूमत पंजाब के शोबा के तौर पर काम कर रही हैं। जब अदलिया अपना लोगो ही नहीं बना सके, अपनी सेपरेट एंटिटी जाहिर ना कर सके, जब अदलिया अपनी अलग से ऑटोनमस पॉलिसीज ना बना सके, तो फिर बड़ा ही अनफॉर्चुनेट हो जाता है कि वहां से आप इंसाफ ले सकें। लेकिन बहरहाल हमारे पास कोई चारा नहीं है और हमने आईनी दरखास्तें दायर की हैं। आइन मुअत्तल नहीं है, आइन सस्पेंड नहीं है, फंडामेंटल राइट्स हमारे आइन देता है, उसके तहत हम गए हुए हैं। और आज भी हमने कैटेगोरिकली कहा है कि डिग्निटी ऑफ मैन, डिग्निटी ऑफ सिटीजन इज इनअवॉइडेबल राइट, फंडामेंटल राइट ऑफ एनी सिटीजन इवन आफ्टर हिज डेथ। कि अगर वो फोत भी हो जाए तो उसकी लाश की भी हुर्मती नहीं की जा सकती, उसकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाना चाहिए। हो ये रहा है कि सानिया मुरीद के में जो लोग शहीद हुए, क्या हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, ये सवालात की तरफ नहीं जाते हम। इसके लिए तो जैसा कि मुतालबा किया जा रहा है इंडिपेंडेंट एक इंक्वायरी जुडिशियल कमीशन का, अल्लाह करे कि लोग इसके लिए फिर कोर्ट्स में भी आए और इसके लिए जिद्दोजहद भी करें। मुतालबा माशरे से उठ रहा है, हर तबका है फिक्र ये कह रहा है कि इसकी इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, वो डिटरमन करे कि गिल्ट किसका था, गुनाहगार कौन है और किसने गोली चलाने का हुक्म दिया था। सारे मामला उसमें देखे जाएंगे। तो आज हम बताना चाह रहे हैं जो हमारी पिटीशंस थी, एक हमारी आईनी दरखास्त थी जिसमें हमने सानिया मुरीद के पर होने वाले ब्रूटल क्रैकडाउन को हमने चैलेंज किया है और प्रेयर की थी कि इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। उसके हवाले से हुकूमत पंजाब का जवाब पिछली तारीख पे आ गया था। आज फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया है। हम दोनों जवाब आपको स्टडी करने के बाद अपनी आर्गूमेंट्स नेक्स्ट डेट पे करेंगे और हम ये साबित करेंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है, अनलॉफुल है। आइन के जितने आर्टिकल है, हम सारे कानून के तालिब इल्म है, हमने कोई ऐसा एक आर्टिकल भी नहीं देखा कि जो ये हक देता हो गवर्नमेंट फंक्शनरीज को कि अपनी शहरियों पर आके गोलियां चला दें, इल्ला ये कि वो बगावत करें, इल्ला ये कि हुकूमत या स्टेट के खिलाफ बागी हो। तो यहां कोई बगावत का मामला था ही नहीं। ये प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट्स हैं, आपका पॉलिटिकल राइट्स हैं, इनको एक्सरसाइज किया जा रहा था। और उसके दरमियान जो बदनज़मी हुई उस पर फिर FIR हो गई। जब FIR हो गई तो फिर उन्हें स्टेट का काम था प्रोसिक्यूट करे, गिरफ्तार करे, साबित करे उन केसेस को। FIR भी आपने दे दी बहुत सारी, और उन्हीं FIR के मुल्जिमान को कानून ये कहता है कि जब आप किसी FIR में मुल्जिम बन जाते हैं देन यू आर द बिलू आई चाइल्ड ऑफ द लॉ। आप कानून के बड़े खूबसूरत बच्चे हैं। उस वक्त आइन आपको हक के दिफा देता है, आर्टिकल 10 ने आपको फेयर ट्रायल का हक देता है। तो बजाय इसके कि जब आपके मुल्जिमान थे आपने उनके FIR में ले लिया तो आपको प्रोसिक्यूट करना चाहिए था, आपने तो उनको प्रोसिक्यूट कर दिया, आपने तो उनकी एलिमिनेट कर दिया, तो ये ज्यादती है। तो बहरहाल आज हम थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। 7 हमारी आईनी दरखास्तें थी डेड बॉडीज की रिकवरीज के लिए। गवर्नमेंट फंक्शनरीज ने आकर कहा कि हमारे पास 6 बॉडियां थी या 7 थी,
बाकी हम दे चुके हैं, एक हमारे पास है। और जितने लवाहिकीन हैं सब गवर्नमेंट के फंक्शनरीज के पास गए हैं और सब ने जाकर देखा है कि उन्होंने कहा कि ये इसमें कोई भी डेड बॉडी हमारी नहीं है। 6 डेड बॉडियां लोग या 5 लेके जा चुके हैं, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं, 5 या 6 उन्होंने कहा था, और एक बाकी है, तो वो उनकी नहीं है जो 7 पिटिशनर यहां मौजूद हैं। इसका मतलब है कि 7 डेड बॉडीज ये अलहदा से हैं जो दी नहीं जा रही, 6-7 जो गवर्नमेंट मान रही है वो अलहदा से हैं। तो इस तरह फिगर काफी ऊपर चला जाता है। और ये कोर्ट में भी हमने कहा है कि फिगर को नीचे लाने के लिए ये डेड बॉडियां छुपाई जा रही हैं, कंसीलमेंट की जा रही है, और हमें उम्मीद है कि अदालत इसमें एक्शन लेगी और बड़ा सख्ती से कहा है कि हमको अगली तारीख में ढूंढ कर बताएं। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इसके लिए इतना अहम मसले पे अदालत ने जुम्मे का दिन ही रखा हुआ है, और जुम्मे के अलावा वो इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अदालत कहती है जी सिर्फ जुम्मा, बाकी हमारे पास वक्त नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होना चाहिए था, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है, बहुत सारी फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व हैं, माशरे का बहुत बड़ा तबका इसमें इन्वॉल्व है, और पूरी जो है ना अवाम इसके अंदर सेंसिटिव है। तो अदालत को भी सेंसिटिव होना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। और बाकी जो गुमशुदा अफराद हैं उनके हवाले से भी यही टाइम वो मौके पर इख्तियार किया गया कि जनाब ये लाहौर और शेखुपुरा के जिलों में नहीं है, लिहाजा हमने खतूत लिख दिए हैं मुख्तलिफ अजला में पूरे पंजाब से। तो पूरे पंजाब से जो लोग हम रिपोर्ट तलब कर लेते हैं, किसी भी जिले में हुए तो हम कोर्ट को बता देंगे। तो यूं 7 दिन का टाइम वो और ले गए। तो थोड़ा थोड़ा करके वो टाइम सीख कर रहे हैं, और अदालत ने टाइम दिए चले जा रही है। लवाहिकीन रुल रहे हैं, वो परेशान हैं, और वो धक्के खा रहे हैं अपने प्यारों के बारे में जानने के लिए और उनकी डेड बॉडीज लेने के लिए। ये सूरत हाल है, और हम ये समझते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी इसको कोई अच्छा अमल नहीं कह सकता। मैं इस पर कैटेगोरिकली हम बैसियत कानून के तालिब इल्म ये समझते हैं कि गवर्नमेंट फंक्शनरीज को नहीं झूठ बोलना चाहिए। जो उन्होंने एक्ट किया, अमल किया, वो अगर वो समझते हैं कि उनका ये अमल आईन और कानून के मुताबिक है, वो खुद को डिफेंड कर सकते हैं। उनके पास ऐसे दलाइल मौजूद हैं कि अपने अमल को जस्टिफाई कर सकें। ऐसे उनके पास वो कोजेंट मटेरियल मौजूद है कि जिससे वो साबित कर सके कि ये दहशतगर्द थे और हमने दहशतगर्दों को एलिमिनेट किया है। अगर उनके पास ऐसा मवाद मौजूद है जिसके तहत उन्होंने पाबंदी भी लगा दी है एक सियासी जमात पर, तो फिर उन्हें वो खुलकर उसका इजहार भी करना चाहिए। और फिर उनको ये जो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि आप रगड़ा भी लोगों को लगा रहे हैं लेकिन खुलकर कुछ मानने के लिए भी तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि आप अंदर से खुद गिल्टी खुद को महसूस करते हैं। आप समझते हैं कि आपसे अच्छा अमल नहीं हुआ, और शायद आपको ये इस बात का एहसास हो गया है कि आपने जो अमल किया है वो आपसे गलती सरजद हो चुकी है, जिसके बड़े देर पा जो है असरात मुरतब होंगे। शायद अभी ना हो, आगे चलकर इसके असरात बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि जिस तबके को आपने टारगेट किया है वो जाहिर माशरे का 70% है, और उनकी हमदर्दियां आवाम के अंदर उनकी रूट्स हैं। और फिर वो एक काज के लिए निकले थे फलस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए, और जो लोग शहीद हुए हैं वो यही सोच कर आए थे, वो किसी पार्टी के लिए नहीं आए थे। उनका मकसद नहीं किसी पार्टी को एम्पावर करना, इस पार्टी के किसी जलसे में उसके मतलब ये कि स्ट्रेंथ शो करना था ही नहीं। जितने लोग आए थे वो दरअसल अपने मुसलमान फलस्तीन भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए आए थे कि हम इजहार यकजहती करें कि अगरचे हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन इस्लाम का जो ईमान का कमजोर दर्जा है कि हम आपके साथ हैं और दिल में इस अमल को बुरा जानते हैं। इस काम के लिए वो आए थे जो कम से कम ईमान का कमजोर 3 दर्जा ही सही उस पे उसका इजहार करने के लिए। मगर यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई कमजोर दर्जे में जाकर फलस्तीनियों की जो है वो उनके साथ इजहार यकजहती करे या उनकी मदद करे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम इस पे इजहार अफसोस ही कर सकते हैं। और लवाहिकीन से हम दोबारा कहना चाहेंगे कि हमारी पूरी टीम हाजिर है, हुजूर आप तशरीफ लाएं, आपके साथ ज्यादती हुई है, हम आपका और तो दावा नहीं कर सकते, बैसियत वकील हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि आपकी तरफ से हम लाहौर हाईकोर्ट में रिट दायर करें। आपका प्यारा जो बिछड़ गया या आपका वो प्यारा जो शहीद हो गया उसको हम किसी सफा मिसल पर लेकर आए, किसी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए कि पता चले कि आपके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। और जुल्म और ज्यादती कहीं ना कहीं जाके कानून माना के कानून में उस तरह से मतलब इंसाफ नहीं होता, लेकिन फिर भी अदालतें बिल्कुल बांझ अभी नहीं हुई। अभी कुछ लोग बाकी हैं जहां में कुछ ना कुछ इंसाफ आपको जरूर मिलेगा, आपकी बॉडीज भी मिलेंगी, आपके जो लोग गुमशुदा हैं वो रिकवरीज भी आपको मिलेंगी, और इंशाल्लाह आपको किसी न किसी हद तक जो लोग चले गए वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन इंसाफ आपको मिलेगा। आवाज जरूर बुलंद कीजिए। जुल्म आपने सह लिया, जुल्म सहकर और फिर डर कर बैठ जाना ये फिर ईमान का शिवा नहीं है। आप निकले जरूर, अपनी बात करें और हमसे राब्ता करें, अपने प्यारे जो आपके बिछड़े हैं उनके बारे में बताएं ताकि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी हो। कम से कम इतना तो जरूर करें, झूठे को झूठा तो साबित करें ना।
ऊपर से लेकर नीचे तक, एग्जेक्टिव ऑफ पंजाब से लेकर के फेडरल मिनिस्टर्स तक, सारे कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, 2-4 बस बंदे मरे, लेकिन हमें पता है ना कितने लोग शहीद हुए हैं। और सारी मखलूक कह रही है, खल्के खुदा को नकारा खुदा समझे, पूरी मखलूक कह रही है कि यहां पर सैकड़ों, बाज लोग हजारों में कह रहे हैं शहादतें हुई हैं। तो इसका मतलब है सैकड़ों लोग अभी वो हैं जो डर के मारे उसको डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे, आहिस्ता आहिस्ता वो निकल रहे हैं। हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपके भाई हैं, अदालत की तरफ ने भी हमें कहा है कि लवाहिकीन को तंग नहीं किया जाएगा, हम भी एश्योरेंस देते हैं कि हम आपके